वेलकम टू डेटा विद सत्य। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि कंपनी में 100 डेवलपर रोज एक ही 25 लाइन एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, तो क्या ये स्मार्ट डेवलपर है? ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। बिलीव मी, रियल कंपनी कभी ऐसे नहीं करते। सोचो, तुम्हारा कंपनी में एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, बैंक अकाउंट है, पान नंबर है और कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है। अब एचआर को सिर्फ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस टीम को सैलरी चाहिए, मैनेजर को सिर्फ टीम डिटेल्स चाहिए। अब सोचो, ये क्वेरी कंपनी की 50 डेवलपर रोज लिखने हैं, कितने टाइम वेस्ट होगा? और एक छोटी सी मिस्टेक, पूरा रिपोर्ट गलत। यहीं से पोस्टग्रेस का एक बहुत पावरफुल फीचर स्टार्ट होता है, व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है, लेकिन ध्यान देना, वर्चुअल टेबल का मतलब ये डेटा फिजिकली स्टोर नहीं करता है, ये बस एक सेव्ड सिलेक्ट क्वेरी होता है। जो भी आप व्यू को क्वेरी करते हो, डेटाबेस बैकग्राउंड में उस सेव्ड एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ओरिजिनली टेबल वही रहता है, डेटा भी वही रहता है, बस व्यू उस डेटा का एक कस्टमाइज वर्जन दिखाता है। मैं अपना रियल प्रोजेक्ट में व्यू का यूज कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स जॉइन को हाइड करने के लिए, रिपोर्टिंग क्वेरी को सिंपल बनाने के लिए और सेंसिटिव कॉलम को यूजर से हाइड करने के लिए। इस वजह से ऑलमोस्ट हर एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट में व्यूज मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचा है, अगर व्यू डेटा स्टोर नहीं करता है तो कंपनी उसको यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला एडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल को सिंपल बना देता है। एक बार कॉम्प्लेक्स जॉइन लिखो, उसे व्यू बना दो, उसके बाद डेवलपरशिप लिखेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। बस ना जॉइन को याद रखो ना कंडीशन। इस वजह से बड़े प्रोजेक्ट में डेवलपर व्यू को बहुत पसंद करते हैं। दूसरा बेनिफिट, रीयूजेबिलिटी। एक ही व्यू को एचआर टीम भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंस टीम भी, डैशबोर्ड भी और एपीआई भी। हर जगह सेम क्वेरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यू हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस। और एक बेनिफिट, इजी मेंटेनेंस। अब मान लो कंपनी ने एम्प्लॉइज के टेबल में कुछ चेंजेस कर दिया, अगर 100 एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है तो 100 जगह चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब व्यू यूज कर रहे हैं तो सिर्फ व्यू अपडेट करो, बाकी सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लेटेस्ट लॉजिक यूज करेंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट मेंटेनेंस। नेक्स्ट है बेटर सिक्योरिटी। अब एक रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में सैलरी भी है, पान नंबर भी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी है और कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी है। लेकिन हर एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी एक व्यू बनाती है जिसमें सिर्फ नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बस सेंसिटिव कॉलम हाइड हो जाता है। इसीलिए बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में व्यू बहुत कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेवलपर को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि डेटा 2 टेबल से आ रहा है या 20 टेबल से। उसके लिए बस व्यू ही है। व्यू कॉम्प्लेक्स को हाइड कर देता है, डेवलपर को काम सिंपल और आसान बना देता है। और लास्ट, कंसिस्टेंसी। अगर हर डेवलपर अपनी क्वेरी लिखेंगे तो रिजल्ट भी अलग अलग आ सकता है, लेकिन जब सब एक ही व्यू को यूज करेंगे तो सबका सेम बिजनेस लॉजिक, सेम डेटा और सेम रिजल्ट मिलता है। इस वजह से कंपनी स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब तक हम समझ लिए कंपनी व्यू क्यों यूज करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यू बनाते कैसे हैं? गुड न्यूज, सिर्फ एक सिंटैक्स याद रखना है। सबसे पहले लिखना है क्रिएट व्यू। ये पोस्टग्रेसक्यूएल को बताता है कि हम एक नया व्यू क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद व्यू का नाम देना है, जैसे एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, ये कोई भी मीनिंगफुल नाम दे दो। फिर आता है आज, ये कीवर्ड बताता है अब जो सिलेक्ट क्वेरी लिखूंगा उसका रिजल्ट ही मेरा व्यू बनेगा। बस बन गया व्यू। अब तक हम सिर्फ एक टेबल से व्यू बना रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन, अगर एम्प्लॉय का नाम एक टेबल में है और डिपार्टमेंट का नाम दूसरा टेबल में है तो क्या करेंगे? क्या 2 अलग क्वेरी लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है व्यू विथ जॉइन। बस वही सेम नॉर्मल व्यू की तरह रहेगा। बाकी हम लोग क्वेरी में जैसे एज यूजुअल सब कुछ यूज करते हैं, जॉइन यूज करते हैं, सब कुछ क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक रियल कंपनी सिनेरियो बताता हूँ। मान लो एचआर टीम को रिपोर्ट चाहिए, उस रिपोर्ट में एम्प्लॉय नाम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में है और डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में है। अब एचआर को ये नहीं पता है कि कौन से टेबल में ज्वाइन करना है, इसलिए डेवलपर एक व्यू बना देता है और एचआर सिर्फ उस व्यू को यूज करते हैं। इस वजह से ऑलमोस्ट हर कंपनी में जॉइन वाला व्यू बहुत कॉमनली यूज होता है। अब तक हम नॉर्मल व्यू देखें और जॉइन वाला व्यू भी देखें, लेकिन अब मान लो आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक व्यू खुद को ही रेफरेंस कर सकता है? सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना, लेकिन आंसर है यस। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिकर्सिव व्यू। रिकर्सिव व्यू का यूज तब होता है जब डेटा सिंपल रो में नहीं बल्कि हायरार्की में होता है। रिकर्सिव व्यू
एक ऐसे व्यू है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद को भी रेफरेंस करता है ताकि हायरार्किकली डेटा को रिट्राइव किया जा सके। इसके अंदर एक्चुअली विथ रिकर्सिव कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में रिकर्सिव सिटी सीखे, एग्जैक्टली सेम है। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में सीईओ है, सीईओ के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे टीम लीड है और टीम लीड के नीचे डेवलपर है। अब एचआर बोले मुझे सीईओ के नीचे जितने भी एम्प्लॉय है सबका एक हायरार्की में दिखाओ। सिंपल सिलेक्ट चाहिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ रिकर्सिव लॉजिक चाहिए। और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव व्यू या रिकर्सिव सिटी यूज करते हैं। अब समझते हैं ये इंटरनली काम कैसे करता है। सबसे पहले ये नॉन रिकर्सिव पार्ट रन होता है, इसको एंकर मेंबर बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करता है जैसे सीओ या रूट फोल्डर। अब रिकर्सिव पार्ट स्टार्ट होता है, ये प्रीवियस रिजल्ट को यूज करता है और उसका चिल्ड्रन फाइंड करता है। फिर वही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट होता है जब तक नया रो मिलती रहते हैं। जिस दिन नया रो मिलना बंद हो जाता है रिकर्सन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इसको टर्मिनेशन कंडीशन बोलते हैं। फाइनली हर लेवल का रिजल्ट कंबाइन हो जाता है और कंप्लीट हायरार्की मिल जाता है। रियल प्रोजेक्ट में ये कंसेप्ट यूज होता है। एम्प्लॉय हायरार्की, कैटेगरी और सब कैटेगरी, बिल ऑफ मटेरियल्स और फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक एसक्यूएल क्वेरी रन होने के लिए 10 सेकंड लगता है और वही क्वेरी हर 2 मिनट के बाद डैशबोर्ड के लिए रन होना है तो डेटाबेस पर कितना लोड पड़ेगा? बहुत ज्यादा। तो कंपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? आंसर है मटेरियलाइज्ड व्यू। चलिए एक रियल प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी है, मैनेजमेंट को हर वक्त डैशबोर्ड चाहिए। टुडे सेल्स, सिटी वाइज रेवेन्यू, टॉप प्रोडक्ट्स, कस्टमर एनालिटिक्स। ये रिपोर्ट सिंपल क्वेरी से नहीं बनती है, इनके पीछे मल्टीपल जॉइन, ग्रुप बाई और लाखों रिकॉर्ड्स की कैलकुलेशन होती है। अगर हर बार डैशबोर्ड ओपन होते ही ये कैलकुलेशन दोबारा होंगे तो डैशबोर्ड बहुत स्लो हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मटेरियल व्यू यूज होता है। नॉर्मल व्यू सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी को सेव करता है, लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू क्वेरी का रिजल्ट भी फिजिकली डेटाबेस में स्टोर करता है। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए डेटा रीड करने में बहुत फास्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल से सोचिए, रोज सुबह चाय बनाना या थर्मोप्लेक्स में चाय बनाकर रख देना। नॉर्मल व्यू मतलब हर बार चाय फ्रेश बनाओ। मटेरियलाइज्ड व्यू मतलब एक बार बनाकर स्टोर कर दो और जब जरूरत हो सीधा यूज कर लो। इस वजह से मटेरियलाइज्ड व्यू फास्ट होता है। सिंटैक्स देखिए, सिर्फ एक वर्ड चेंजेस होता है, बाकी सिंटैक्स ऑलमोस्ट व्यू जैसे ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, रिजल्ट डेटाबेस में फिजिकली सेव होता है। मटेरियलाइज्ड व्यू का 4 मेजर बेनिफिट होता है। पहला, परफॉर्मेंस, क्योंकि कैलकुलेशन दोबारा नहीं होती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट नहीं होती। तीसरा, डैशबोर्ड, बीआई रिपोर्ट, एनालिटिक्स इन सब के लिए परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, मटेरियलाइज्ड व्यू में डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। जब बेस टेबल चेंज होता है मटेरियलाइज्ड व्यू ओल्ड डेटा ही दिखाता रहेगा, इसीलिए हमें उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। कैसे करेंगे? डेटा अपडेट करने के लिए हमें लिखते हैं रिफ्रेश्ड मटेरियलाइज्ड व्यू व्यू नेम। ये पूरा मटेरियलाइज्ड व्यू को दोबारा कैलकुलेट करेगा और लेटेस्ट रिकॉर्ड सेव करके शो करेगा। अब चलते हैं डीबी में और रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है एग्जांपल व्यू का, क्रिएट व्यू व्यू नेम। एज इट इज हमारा एसक्यूएल क्वेरी है तो क्रिएट करते हैं, बन गया हमारा व्यू। और उसको कैसे फेच करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा व्यू आ रहा है कि नहीं। आ गया हमारा नॉर्मल व्यू। अब बात करते हैं रिकर्सिव व्यू की। रिकर्सिव व्यू सेम नॉर्मल व्यू की तरह है, बस हम लोग को उसको रिकर्सिव लिखेंगे, बाकी नॉर्मल रिकर्सिव लॉजिक रहेगा। जैसे कि हमारा पहले एंकर मेंबर है, यहीं से स्टार्ट होगा पहला, उसके बाद +1 एग्जीक्यूट करते हैं, बन गया हमारा रिकर्सिव व्यू। एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे नॉर्मल व्यू एग्जीक्यूट किए थे वैसे ही रिकर्सिव व्यू भी वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। मिल गया हमारा हायरार्किकल डेटा। अब बात करते हैं मटेरियलाइज्ड व्यू। वही व्यू की तरह ही होता है लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियलाइज्ड ऐड करते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं एक मटेरियलाइज्ड व्यू। मटेरियलाइज्ड व्यू बन गया। अब इसको चेक करते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। आ गया। अभी टेस्ट करते हैं। अब चलते हैं टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं। मैं एम्प्लॉय टेबल में एक डेटा ऐड कर रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल में एक डेटा इंसर्ट कर दिया, लेकिन
जब भी हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे उसका लेटेस्ट रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक बार कंप्यूट करता है। जब तक हम लोग उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे वो दोबारा कंप्यूट नहीं होगा। एक बार रिफ्रेश कर लिए तो पहले हम लोग के पास 3 रिकॉर्ड था और आ गया 4 रिकॉर्ड्स। लेकिन नॉर्मल व्यू में क्या है, वो डायरेक्टली रेफर करेगा। अब मान ले हम लोग अभी 125 रिकॉर्ड्स ऐड किए थे। अब चलते हैं नॉर्मल व्यू में और देखते हैं। देख लीजिए हम लोग उसको रिफ्रेश नहीं किए फिर भी 125 आ गया। नॉर्मल व्यू क्या करता है, सिर्फ क्वेरी को रेफर करता है और क्वेरी उस रिजल्ट को डायरेक्टली देता है। मटेरियलिस्ट व्यू क्या करता है, एक टेम्पोररी टेबल जैसा क्रिएट करता है और रिजल्ट शो करता है। और जब भी नया रिकॉर्ड चाहिए बस रिफ्रेश मटेरियलिस्ट व्यू नेम करना है। अब तक हमें व्यू भी सीख लिए, मटेरियलिस्ट व्यू भी सीख लिए, लेकिन इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटी है, व्यू और मटेरियलिस्ट व्यू में डिफरेंस क्या है। और बिलीव मी 90% कैंडिडेट सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, मटेरियलिस्ट व्यू डेटा स्टोर करता है, लेकिन सीनियर डेवलपर ऐसे आंसर नहीं देते। आज मैं आपको वो आंसर सिखाऊंगा। इमेजिन कीजिए आप एक ई कॉमर्स कंपनी में डेटा इंजीनियर हो और डेटाबेस डेवलपर हो। मैनेजमेंट ने बोला हमें लाइव डैशबोर्ड भी चाहिए और मंथली एनालिटिक्स रिपोर्ट भी। अब क्या दोनों के लिए सेम सॉल्यूशन यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। यहीं से व्यू और मटेरियलिस्ट व्यू का डिफरेंस शुरू होता है। सबसे पहले डिफरेंस स्टोरेज। नॉर्मल व्यू डेटा स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी सेव करता है। हर बार क्वेरी रन होता है डेटाबेस ओरिजिनल टेबल से फ्रेश डेटा निकाल के देता है, लेकिन मटेरियलिस्ट व्यू क्वेरी का रिजल्ट फिजिकली डेटाबेस में स्टोर करता है, इसीलिए डेटाबेस को बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। अब सेकेंड डिफरेंस, डेटा फ्रेशनेस। व्यू हमेशा लेटेस्ट डेटा दिखाता है। अगर बेस टेबल में अभी अपडेट हुआ और आप व्यू को क्वेरी लिखोगे तो अपडेटेड डेटा तुरंत दिखेगा, लेकिन मटेरियलिस्ट व्यू लास्ट रिफ्रेश का डेटा दिखाता है। अगर रिफ्रेश नहीं किया तो पुराना डेटा ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस। व्यू हर बार क्वेरी एग्जीक्यूशन करता है। अगर क्वेरी सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 10 टेबल से ज्वाइन हो और 50 लाख रिकॉर्ड्स हो तो व्यू स्लो हो सकता है। मटेरियलिस्ट व्यू ऑलरेडी कैलकुलेट रिजल्ट यूज करता है, इसीलिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बहुत फास्ट लोड होता है। फोर्थ डिफरेंस, बेस टेबल में डेटा चेंज हुआ व्यू इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है, मटेरियलिस्ट व्यू नहीं। जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक ओल्ड डेटा ही दिखाएगा। नेक्स्ट, स्टोरेज। व्यू ऑलमोस्ट स्टोरेज कंज्यूम नहीं करता है क्योंकि सिर्फ एक क्वेरी सेव होता है। मटेरियलिस्ट व्यू रिजल्ट भी सेव करता है, इसीलिए एडिशनल स्टोरेज चाहिए। नेक्स्ट, परमिशन। परमिशन भी डिफरेंस होता है। नॉर्मल व्यू मोस्टली बेस टेबल परमिशन के साथ काम कर लेता है। मटेरियलिस्ट व्यू क्रिएट और रिफ्रेश करने के लिए एडिशनल प्रिविलेजेस जरूरत पड़ सकती है। लास्ट डिफरेंस, अपडेटेबिलिटी। कुछ सिंपल व्यू अपडेट हो सकता है अगर अंडरलाइन टेबल अलाउ करें, लेकिन मटेरियलिस्ट व्यू जनरली रीड ओनली होती है, डायरेक्ट अपडेट या डिलीट नॉर्मली नहीं करते। एक शॉर्टकट याद रखिए, व्यू क्या होता है, लाइव टीवी, जो अभी हो रहा है वही दिखाएगा। और सेकंड, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और मटेरियलिस्ट व्यू फोटो की तरह होता है। फोटो एक मोमेंट कैप्चर करता है, अगर नया चेंजेस आया फोटो तब तक सेम रहेगी जब तक नई फोटो नहीं लोगे। बिल्कुल ऐसे ही मटेरियलिस्ट व्यू को रिफ्रेश करना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कब व्यू यूज करते हैं और कब मटेरियलिस्ट व्यू यूज करोगे जब लेटेस्ट डेटा इंपॉर्टेंट हो, जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, बैंक बैलेंस और इन्वेंटरी। मटेरियलिस्ट व्यू यूज करो जब स्पीड इंपॉर्टेंट हो, जैसे डैशबोर्ड, मंथली रिपोर्ट, सेल्स एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा वेयरिंग जैसे प्लेस में। तो दोस्तों आज हमें व्यू को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लिए। हमने देखा व्यू क्या होता है, व्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, व्यू का सिंटैक्स, जॉइन के साथ व्यू कैसे यूज करता है, रिकर्सिव व्यू क्या होता है, मटेरियलिस्ट व्यू का कंसेप्ट, व्यू और मटेरियलिस्ट व्यू का डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट स्ट्रेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।